गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसमें मैंने बताया था सतवर्षीय युद्ध। सतवर्षीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ, इसके बारे में आपको मैंने बताया। मैंने बताया कि सतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच, 1756 से 1763 के बीच, 1756 से 1763 के बीच, जिसमें फ्रांस की हार हुई, परिणामतः इस युद्ध के दौरान इंग्लैंड को काफी हद तक आर्थिक क्षति। इस आर्थिक क्षति को पूरा करने के उद्देश्य से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले के नेतृत्व में एक एक्ट लाया गया। 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया, जिसको हम अस्टाम्प एक्ट के नाम से जानते हैं। इस अस्टाम्प एक्ट के अंतर्गत अखबारी कागजों पर तथा जो अदालती कागज होते उन कागजों पर 20 शिलिंग का टिकट अनिवार्य कर, 20 शिलिंग का टिकट अनिवार्य कर दिया गया, जिसके कारण प्रकाशक और जो अदालत में काम करने वाले व्यक्ति थी उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया, इसका रिजल्ट क्या, ये आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था। इसका रिजल्ट हुआ अमेरिका में रहने वाले जितनी भी उपनिवेशवासी थे उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया। इतना ही नहीं, 1767 ईस्वी में उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से 1767 ईस्वी में उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक एक्ट और बनाया गया। इस एक्ट का भी अमेरिका वासियों पर प्रभाव पड़ा, इसीलिए सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो करना। एडम्स के द्वारा एक नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो करना। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की नीतियों के विरोध करने के उद्देश्य उनके खिलाफ आंदोलन करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के पुत्र तथा स्वतंत्रता की पुत्रियां नामक संस्था की स्थापना की गई। ये मैंने कल आपको बताया, लेकिन आज आपको लिए चलते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में लेखकों और विचारकों का योगदान, लेखकों और दार्शनिकों का योगदान। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्टेयर, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने अमेरिका के रहने वाले जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, जो शिक्षित समुदाय के लोग थे, उनको काफी हद तक प्रभावित किया, जिसके प्रभाव में आकर
1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी 1776 ईस्वी में टॉमस पेन के द्वारा एक लघु पत्रिका प्रकाशित की गई जिसका नाम है कॉमन सेंस, अर्थात कॉमन सेंस नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1776 ईस्वी में टॉमस पेन के द्वारा किया। इस संग्राम को बढ़ावा देने की उद्देश्य से आग में घी डालने का काम किया। कौन? जेफरसन ने। आग में घी डालने का काम जेफरसन ने किया। जेफरसन ने भी अमेरिका वासियों के मन में राष्ट्रवाद जैसे भावना को जगाने का काम किया। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद कहते हैं किसे? मैंने आपको बताया होगा पिछले क्लास में, मैंने बताया होगा कि राष्ट्रवाद है क्या, नेशनलिज्म में क्या चीज है, किसे कहते हैं ये राष्ट्रवाद। मैंने कहा होगा या मैंने बताया होगा कि देश के प्रति प्रेम या राष्ट्रीय चेतना का उदय ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रीय चेतना का उदय राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है, इसे राष्ट्रवाद। जेफरसन जैसे व्यक्तियों ने, टॉमस पेन जैसे व्यक्तियों ने इनमें राष्ट्रवाद जगाने का काम किया, क्योंकि उस समय अमेरिका के जो रहने वाले लोग थे वो निष्क्रिय हो गए थे। वो समझ बैठे थे कि अब हमें आजादी मिलने वाली नहीं, अब आजादी नहीं मिल सकती। किंतु इन लोगों ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपना विचार दिया। उनका जो ओपिनियन था, इन ओपिनियन के माध्यम से अमेरिका वासियों में राष्ट्रवाद जैसे भावना को भरने का काम किया। उनके द्वारा जो कॉमन सेंस की रचना की गई, कॉमन सेंस में इन्होंने राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की कटु आलोचना की, क्योंकि आप ये जानते हैं, मैंने आपको बताया होगा कि अमेरिका के जो रहने वाले लोग थे वो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था के समर्थक थे। वे प्रजातंत्रीय समाज में विश्वास करते थे, शासन व्यवस्था में विश्वास करते थे, समतामूलक विचार, हर एक दूसरे के समान हो, हर एक दूसरे के बराबर हो। इसके अतिरिक्त जॉर्ज तृतीय के निरंकुश शासन व्यवस्था में भी अमेरिका के लोगों ने राष्ट्रवाद जैसी भावना को जगाने का काम किया, क्योंकि उनके द्वारा जो असहनीय कानून बनाए गए वह अमेरिका के लोगों के हित में नहीं थे, उनके हित में नहीं थे। इसीलिए ऐसा किया गया। परिणाम क्या हुआ? इनकी नीति का परिणाम क्या हुआ? इनकी नीति का परिणाम हुआ किसी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, इनकी नीतियों से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनकी संतुष्टि नहीं थी। इसीलिए उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड के खिलाफ आंदोलन का शुरुआत पूरा खींच दिया सर।